हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो आज हम करेंगे अध्याय 10 उपसर्ग। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए। मोहन का छोटा भाई पढ़ लिख कर शिक्षित हो गया, परंतु मोहन अशिक्षित ही रह गया। मैं गोभी की सब्जी खाना पसंद करता हूँ, लेकिन तुरई को नापसंद करता हूँ। ऊपर के वाक्य में रंगीन छपे शब्द शिक्षित, अशिक्षित पर ध्यान दीजिए। शिक्षित में अ जोड़कर अशिक्षित बन गया। अ जोड़कर इस शब्द का अर्थ बदल गया। ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उप अर्थात समीप, आरंभ तथा सर्ग अर्थात रचना। अतः उपसर्ग वे रचनाएं हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़ती हैं। इस प्रकार वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं अथवा उसमें कोई नई विशेषता पैदा कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और अधिक जानिए, उपसर्ग सार्थक खंड होते हैं। उपसर्ग शब्द नहीं, शब्दांश होते हैं। इनका अकेले कोई महत्व नहीं होता। ये किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर ही नए अर्थ का बोध कराते हैं। उपसर्ग सदैव किसी शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। अब हम करते हैं उपसर्ग के भेद। उपसर्ग 4 प्रकार के हैं। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। तो पहले हम करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग है, उनका अर्थ है और उनसे बनने वाले शब्द। उत यानी ऊंचा या फिर श्रेष्ठ, उत्पत्ति, उत्कर्ष, उत्थान, उत्साह, उत्सव, उत्तम। उद यानी ऊपर, उत्कर्ष, उद्धार, उद्भव, उद्देश्य, उद्घाटन, उद्घोष। अभि यानी सामने, पास, और। अभिमान, अभिलाषा, अभिनेता, अभिशाप, अभिनय, अभिव्यक्त। परि यानी चारों ओर, परिश्रम, परिणाम, परिवर्तन, परिक्रमा, परिपूर्ण। अव यानी बुरा, हीन या फिर नीच, अवगुण, अवनति, अवशेष, अवतार, अवज्ञा, अवसान। दुर यानी बुरा और कठिन, दुर्घटना, दुर्बल, दुर्जन, दुर्गुण, दुर्लभ, दुरात्मा, दुर्भाग्य। नि यानी नीचे, निपुणता के साथ, निम्न, निबंध, निवेदन, निवारण, निवास। प्रा यानी विपरीत, उल्टा या फिर पीछे, पराजय, पराक्रम, प्रास्त, पराकाष्ठा, परामर्श। प्र यानी अधिक, आगे या फिर ऊपर, प्रयत्न, प्रकार, प्रयोग, प्रबल, प्रवचन, प्रशिक्षण, प्रशासन। दुष्ट यानी कठिन या फिर बुरा, दुश्चर्य, दुष्परिणाम, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुस्साहसी, दुस्तर। निर यानी निषेध, रहित, बिना, निर्बल, निर्भय, निरपराध, निर्दोष। वि यानी विशेष, अलग, अभाव, विहीन, विज्ञान, विमाता, विनय, विभाग, विशेष, विदेश। सम यानी पूर्णता, सुंदर, साथ या फिर अच्छा, संयोग, सम्मान, संतोष, संविधान, संचय, संशय। स्व यानी अपना या फिर निजी, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ, स्वराज्य। सु यानी शुभ, अच्छा, सहज, सुपुत्र, सुमार्ग, सुलभ, सुबोध, स्मृति, सुशांत, सुकर्म, सुगम। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग अर्थ और शब्द रचना। आवी यानी प्रकट, आविर्भाव, आविष्कार। स यानी सहित, सपरिवार, सचित्र, सप्रसंग, सजल, सफल, सहर्ष, सधन्यवाद। अधः यानी नीचे, अधः पतन, अधोगति, अधोमुख, अधोमार्ग। अतः यानी अंतर, अंदर, भीतर, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्राज्य, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतर्यामी। कु यानी बुरा, कुविचार, कुटिल, कुपोषण, कुचक्र, कुमार्ग, कुमति, कुबुद्धि। बहिर और बहिष, बाहर, बहिर्गमन, बहिर्गामी, बहिर्मुख, बहिष्कार। स्व यानी अपना, स्वदेश, स्वराष्ट्र, स्वनिर्देश, स्वभाषा, स्वराज्य, स्वतंत्र। पर यानी अन्य और दूसरा, परोपकार, परजीवी, प्राश्रय, परलोक, परवर्ती। पुरस यानी आगे, पुरस्कार, पुरस्कृत, पुरोहित।
पुनर और पुनः दोबारा या फिर पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनर्निर्माण। पुरा यानी पहले और प्राचीन, पुरातत्व, पुरातन, पुराकालीन, पुराजीव। चिर दीर्घकालीन, चिर पुरातन, चिरकाल, चिर सखा, चिर परिचित, चिरकालीन, चिरस्थायी। सह यानी साथ, सहोदर, सहपाठी, सहमति, सहचर, सहशिक्षा, सहगान। स्वयं यानी अपने आप, स्वयंसेवी, स्वयंसेवक, स्वयंवर, स्वयं सिद्ध। सत यानी सच्चा और अच्छा, सत्कर्म, सतपथ, सज्जन, सत्पुरुष, सद्भाव और सदाचार। आगे है हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग हैं, अर्थ हैं और शब्द रचना। उ यानी अभाव या फिर निषेध, उऋण, उजाड़, उनींद। ति यानी तीन, तिगुना, तिपाई, तिराहा, तिपहिया। ओ और अव, हीनता या फिर रहित। ओगुण, ओघट, ओढ़र, अवनति, अवगुण, अवतार। अन यानी अभाव या फिर नहीं। अनजान, अनपढ़, अनादि, अनुपस्थित, अनमोल, अनबन। दु यानी दो, दुगुना, दुभाषिया, दुबला, दुमंजिला, दुअन्नी। चो यानी चार, चौराहा, चुगना, चौमासा, चौतरफा, चौमुखा। नि यानी बिना और रहित, निहत्था, निहाल, निपट, निठल्ला, निपूत। सु यानी सुंदर या फिर अच्छा, सुगंध, सुवास, सुजान, सुघड़। कु यानी बुरा, कुसंगति, कुपथ, कुकर्म, कुचाल, कुमति, कुरूप, कुचक्र। पर यानी दूसरा या फिर दूसरी पीढ़ी, परोपकार, पर स्त्री, पर पुरुष, परलोक, पर दादी, पर नानी, पर पोता। बिन यानी रहित, बिन ब्याही, बिन बुलाया, बिन बोया। भर यानी पूरा या फिर भरा हुआ, भरसक, भरमार, भरपूर, भरपेट। अभाव या फिर नहीं, अटल, अमर, अपलक, अस्पष्ट, अचल। अध यानी आधा, अध खिला, अध जला, अध कचरा। उर्दू के उपसर्ग हैं, अर्थ हैं और शब्द रचना। कम यानी थोड़ा या फिर हीन, कम वक्त, कम सिन, कम उम्र, कमजोर, कम समझ। ला अभाव या बिना, लापता, लाचार, लाइलाज, लापरवाह। बे यानी बिना और रहित, बेखबर, बेइज्जत, बेकाबू, बेखटके, बेगुनाह, बेआबरू। बद यानी बुरा, बदमिजाज, बदचलन, बदकिस्मत, बदहजमी, बदनाम, बदशक्ल। ना नहीं, ना समझ, नादान, ना उम्मीद, नामुमकिन, नामर्द। हम यानी साथ, हम दर्द, हम जोली, हम सफ़र, हम राज, हम रहा, हम शक्ल। खुश यानी अच्छा, खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुशबू, खुशमिजाज, खुशहाल। सर यानी मुख्य और प्रमुख, सरहद, सरकार, सरपंच, सरताज, सरमाया, सरदार। बा यानी के साथ, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। दर यानी में, दरमियान, दरगुजर, दरकिनारा। बिला यानी बिना, बिला वजह, बिला नागा, बिला शक। हर यानी सभी या फिर प्रत्येक, हर एक, हर तरफ, हर रोज, हर साल, हर दिन, हर पल, हर चीज, हर दिल। ऐन ठीक या फिर पूरा, ऐन वक्त, ऐन मौका। गैर भिन्न, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर जरूरी, गैर मुल्क, गैर मर्द। ऐसे अब आपकी बारी है प्यारे बच्चों। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुने। नी और डर से बना शब्द है निडर। स और परिवार से बना शब्द है सपरिवार, परिवार के साथ। बे और खबर से बना शब्द है बेखबर, खबर के बिना। ला और परवाह से बना शब्द है लापरवाह। खुश और मिजाज से बना शब्द है खुश मिजाज। प्रश्न 2, निम्नलिखित उपसर्गों से बने दो शब्द लिखें। जैसे गैर है, गैर जिम्मेदार, और ऐसे आप ओ शब्द बना सकते हैं। जैसे अव है, अवनति, अवमानना। ऐसे ही अति है, अत्यधिक, और हम है, हम सफ़र, हम जोली, हम राज। तो ऐसे ही आप शब्द बना सकते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग छांट कर लिखें। जैसे हम शक्ल, तो हम शक्ल में उपसर्ग है हम और मूल शब्द है शक्ल। ऐसे सत्पुरुष है, सद यानी अच्छा पुरुष। ऐसे ही आप कर सकते हैं। जैसे बेईमान है, बे का मतलब है बिना, बिना ईमान के।
और मूल शब्द है ईमान। तो ऐसे ही आप बाकी के शब्द कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो नए शब्दों का निर्माण करो। जैसे हमारे पास है ला, लापरवाह, ला इलाज, ला इलाज। ऐसे ही हम बाकी उपसर्गों से शब्द बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 5 है, निम्नलिखित उपसर्गों वाले 3 शब्द लिखो। हिंदी उपसर्ग के संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत अव्यय उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। जैसे उर्दू उपसर्ग के हैं गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, हमराज। ऐसे ही आप इनसे शब्द बना सकते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। उदाहरण समझाओ। हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत अव्यय उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। तो आपने इनके उदाहरण देने हैं। कोई 4 उर्दू उपसर्ग के उदाहरण दो और दुस उपसर्ग का अर्थ स्पष्ट कर वाक्य में प्रयोग करके बताइए। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।